साल 2026 में भारत के उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव अचानक इंटरनेट पर सुर्खियों में आ गया। उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला और वहां बसा एक साधारण सा गांव निपुर। इस गांव में लोग रोजमर्रा की तरह अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इस सीधे सादे गांव के बीच एक ऐसा लड़का रह रहा था जिसके पास एक ऐसा रहस्य था जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। लोग जिसे आज यहाँ एक आम नौजवान समझ रहे हैं, उसकी असली कहानी आज से सैकड़ों साल पहले यानी साल 1700 से शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जो ब्रह्मांड के उस सबसे खौफनाक और गहरे अंधेरे को पार करके आया था जिसे विज्ञान की भाषा में ब्लैक होल कहा जाता है। शुरुआत में जब उस लड़के ने लोगों को अपनी आपबीती सुनाई तो सबने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने कहा कि यह सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। लेकिन जब उसकी आंखों में वो सच्चाई और वो खौफ देखा गया तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी है अभिनव सिंह की, एक ऐसा मुसाफिर जिसने समय के पहिए को पीछे छोड़ दिया था। अभिनव बताता है कि साल 1700 के आसपास जब धरती पर न बिजली थी, न गाड़ियां थीं और न ही कोई आधुनिक तकनीक, तब एक रात आसमान का रंग अचानक गहरा काला और अजीब सा चमकीला हो गया। एक ऐसी अदृश्य और भयानक गुरुत्वाकर्षण शक्ति पैदा हुई जिसने अभिनव को पलक झपकते ही इस भौतिक दुनिया से खींच लिया और सीधे अंतरिक्ष के उस खौफनाक रास्ते पर धकेल दिया जहां मौत के अलावा कुछ नहीं होता, यानी ब्लैक होल का इवेंट। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्लैक होल के पास जाने वाली कोई भी चीज, यहां तक कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज रोशनी भी कभी वापस नहीं लौट सकती। लेकिन अभिनव के साथ जो हुआ, उसने विज्ञान के सबसे बड़े नियम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अभिनव उस खौफनाक ब्लैक होल के उस पार पहुंच चुका था, लेकिन वहां पहुंचकर जो उसने देखा वह किसी तबाही का मंजर नहीं था। वह तो एक नए, बेहद उन्नत और अविश्वसनीय ब्रह्मांड की शुरुआत थी। वहां अभिनव की आंखों के सामने एक या दो नहीं बल्कि हजारों करोड़ ऐसे ग्रह तैर रहे थे जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह दिखते थे, लेकिन आकार में बहुत विशाल थे। वहां का नजारा इस धरती से बिल्कुल अलग और जादुई था। भारी भरकम और विशालकाय पत्थर हवा में बिना किसी सहारे के ऐसे तैर रहे थे जैसे गुरुत्वाकर्षण नाम का कोई नियम वहां काम ही न कर रहा हो। चारों तरफ इतनी तीव्र और साफ सफेद रोशनी फैली हुई थी मानो आसमान में लाखों करोड़ों एलईडी लाइटें एक साथ जल रही हों। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी वहां की तकनीक। आसमान में अजीबोगरीब और बेहद विशालकाय मशीनें लटकी हुई थी जिन पर कुछ ऐसी भाषाएं लिखी थीं जो इस धरती की किसी भी लिपि से मेल नहीं खाती थी। अभिनव उस अद्भुत नजारे को देखकर पूरी तरह स्तब्ध था। वह समझ चुका था कि वह किसी ऐसी उन्नत सभ्यता के बीच पहुंच चुका है जिसके सामने हमारी आज की 20वीं या 21वीं सदी की तकनीक भी बिल्कुल शून्य के बराबर है। आगे की कहानी और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। उस दुनिया में क्या कोई देश था? क्या वहां लोग आपस में लड़ते थे? और अभिनव वापस साल 2022 की दुनिया में कैसे लौटा? ये सब हम जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में।